हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। आज जो है सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और साथ ही जो है सीईटी का जो पाठ्यक्रम है उसी को भी जारी किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 6/8/2024 जो डॉक्टर बी सी बदाल है सचिव, इनके साइन हुए हैं, यानी आज के दिन ही इसको जारी किया गया है। यानी जो बोर्ड द्वारा जो परीक्षा स्कीम है वो पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर जो कैंडिडेट कॉर्नर पर भी अलग से अपलोड करवाया गया है। यानी जो बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओएमआर जो उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए हैं। यानी ये इसके अंदर एक नई चीज़ें शामिल करेंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न के जो 5 विकल्प हैं ए बी सी डी और ई अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। सेकंड में बताया गया प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी 5 में से एक तो भरना ही कंपलसरी है। थर्ड नंबर पर बताया गया यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यानी आप उत्तर नहीं देना चाहते तो आपके उसका उत्तर नहीं देने के लिए गोला है जो काला करना पड़ेगा, वो क्या है, ई नंबर ऑप्शन। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आप 5 नंबर का गोला यदि आपने क्वेश्चन नहीं किया है और आपने गोला उसको नहीं भरा है तो। नेक्स्ट बताया गया प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी जो है गोले भरने कंपलसरी है, वरना आपके जो है आपको एग्ज़ाम से निरस्त भी किया जा सकता है और आपके जो है वो मार्क्स भी काटे जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस को जानने से पहले जो भी हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जानते हैं हम जो सीईटी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो पहले बात करते हैं भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसके अंदर बताया गया जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान करता है उनका योगदान। नेक्स्ट बताया गया 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण व प्रजामंडल आंदोलन। और जो स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का जो पुनर्गठन है, नेहरू युग में संस्थानिक जो निर्माण और विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं साहित्य एवं परंपरा और विरासत का। इसके अंदर बताए गए प्राचीन सभ्यताएं जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराठ। और नेक्स्ट बताया गया है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। नेक्स्ट बताया गया है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, इसके अंदर किले, स्मारक कला, चित्रकला और हस्तशिल्प। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है जो पोर्शन है वो है भारत का भूगोल। इसके अंदर भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। और प्रमुख खनिज है लोहा, इस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक। ऊर्जा संसाधन परंपरागत व गैर परंपरागत और प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश।
और नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के साधन एवं व्यापार। ये था भारत का भूगोल। नेक्स्ट है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर है जो भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अपवाह तंत्र, झील, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदा, और जो रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, इसके अंदर वर्दी, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, और धात्विक व अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत पर्यटन स्थल और यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान। नेक्स्ट है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक राजव्यवस्था, यानी जो पॉलिटिकल का है जो पोर्शन है उसके अंदर भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना यानी उद्देशिका है इसकी, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, और विधानसभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, और जो उच्चतम न्यायालय, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर शामिल है भारत की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर क्या है, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान। नेक्स्ट है राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और मुद्दे व पहल। नेक्स्ट है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना एवं नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमी की। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसके अंदर राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला और गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा प्रकार, इसके कारण निदान, वर्तमान एवं फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है इसके अंदर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, और विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, और संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में जो भूमिका है उसको। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो है पोर्शन, इसके अंदर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, और आहार पोषण, रक्त समूह व आरएच फैक्टर, और स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक व असंक्रामक व पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। नेक्स्ट है जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान एवं उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल एवं सार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस साबुन व अपमार्जक। नेक्स्ट है जो तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसके अंदर है मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट और नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, और मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, और नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशो और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स और ट्रेपिजम, रेक्टेंगल, स्फेयर और सिलेंडर।
परसेंटेज भी है, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और वॉल्यूम है ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कॉन। नेक्स्ट है लैंग्वेज नॉलेज, जिसके अंदर है सामान्य हिंदी। इसके अंदर बताया गया संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव और समास भेद, समासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह भी हैं, ध्वनियम, उसका वर्गीकरण और पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति और पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। और है लैंग्वेज अगर इंग्लिश, तो उसके अंदर है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंस है और सीक्वेंस ऑफ टेंस, और एक्टिव पैसिव वॉइस है। इसके अंदर नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी है ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है इसके अंदर, और लेटर राइटिंग है, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर एंड नोटिसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये था इंग्लिश का पोर्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको चाहिए, इसके अंदर मांगा है कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए आपको, यानी जो कंप्यूटर जो है इसके अंदर रैम, रोम और फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस, इसके बारे में, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों का यानी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। और उसके बाद में है समसामयिक घटनाएं, जैसे राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्था, स्थान और खेलकूद एवं उससे संबंधित जो भी है, जितनी भी एक्टिविटी है, उन सभी को शामिल किया गया है। सिलेबस जो है काफ़ी लेंथी सिलेबस है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट पे आपको मिल जाएगी। t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी जो सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।